चक्रधरपुर में 30 अक्टूबर से श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का भव्य आयोजन, तैयारी में जुटे आयोजक। चक्रधरपुर में पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आगामी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन की तैयारियों को लेकर श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह आयोजन समिति कोल्हान प्रमंडल की एक विचार गोष्ठी वन विश्रामागार चक्रधरपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर नागेश्वर प्रधान ने की और संचालन दिलीप प्रधान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला के राजा प्रताप आदित्य सिंह देव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोल्हान की पवित्र धरती पर होने वाला यह आयोजन ऐतिहासिक साबित होगा और इसके लिए हर परिवार की सहभागिता जरूरी है। आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 30 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे मुक्तिनाथ घाट से 1008 महिलाओं की विशाल कलश यात्रा के साथ होगा, जो कोडाहाट स्टेडियम तक जाएगी। ओडिया के प्रख्यात कथावाचक पंडित जीतू दास महाराज प्रतिदिन दोपहर में कथा प्रवचन देंगे, जबकि संध्या 6 बजे से भगवान श्री कृष्ण लीला का नाट्य मंचन देवराज क्षत्रिय महाराज के निर्देशन में होगा। कथा स्थल पर प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन रहेगा। 5 नवंबर को कथा सप्ताह की पूर्णाहुति हवन एवं भंडारे के साथ की जाएगी। आयोजन समिति ने कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म का अद्भुत संगम होगा, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह का जो विचार करना कि श्रीमद् भागवत का ये आपस में ही एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का ये, और जिस तरह से जितने भी उपस्थित हैं सबको एक चीज का क्लियर, जो भागवत का जो है पाठ वो तो अलग चीज है, मगर कमिंग जनरेशन जो हम लोग खो रहे हैं, हम लोग को क्या देना है, सिर्फ हमारी संपत्ति जायदाद ये नहीं है, हम लोग आप उसको क्या हमारा सनातन धर्म का उसको ज्ञान, जैसे कि अगर हम लोग को गोत्र ही नहीं मालूम है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, इससे बहुत दुख बात है। तो हम लोग सबको एक विचार करें कि हम लोग के द्वारा घर में जो परिवेश हो उसको हम लोग पहले सोशल मीडिया और ग्रुप्स में रह जा रहे हैं, मगर इनको जो घर का आपका जो फैमिली ट्रेडिशन है, फैमिली का जो आपका परंपरा है, उसको भी आपको शेयर करना पड़ेगा। और उसको इस चीज को इसलिए उसको शेयर करना पड़ेगा कि ताकि वो आगे भविष्य में भी कुछ गलत काम ना करे। अगर कुछ गलत काम करने का सोच भी रहा है तो अपने फैमिली बैकग्राउंड को याद करके वो कभी उस लाइन को क्रॉस ना करे। तो ये सब चीज हमको नेक्स्ट जनरेशन को ये करना है, और इस तरह का कार्यक्रम करने से हम लोग कोशिश करें कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है वो भी आके इस कार्यक्रम में जितना भी समय दे पाए वो आके उसमें सहयोग, मतलब कम से कम सुने, ताकि उन लोगों को भी एक अपना आपको आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से हम कार्यक्रम में सबको आप लोग को देखे इतना उत्साहित होकर आप लोग में सहयोग करने के लिए अपने अपने विचार रखे, सबको तहे दिल से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से सबको हमारे धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम लोग को इस सफल कैसे बनाएं। अब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नहीं है, हमारे पूरे चक्रधरपुर वासियों का दायित्व बनता है कि ये कार्यक्रम कैसे हमारा सफल रहे। अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम सबको तीव्र गति से अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और सबको अपना अपना जो भी दायित्व है उस दायित्व को निभाना होगा। और खास करके मैं अपना बता दूं कि मैं तो एक, ठीक है हम इस कमेटी में मेंबर हैं, लेकिन एक सच्चा सिपाही के तौर पर हम हमेशा तैयार रहेंगे और तन मन धन तीनों से हम तीनों रूप से हम इस कमेटी में जो भी वर्क हमें दिया जाएगा या सौंपा जाएगा हम उसको कार्य करने के लिए हम तैयार हमेशा रहेंगे। और अभी जैसे कलेक्शन की बात है, सही में बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि धन की राशि यदि नहीं होगी तो कार्यक्रम सफल हम लोग कैसे बनाएंगे। वास्तव में ये तो धन की राशि तो आवश्यकता होगी ही, तो हम लोग अपने स्तर से जो भी हम लोग कर पाएंगे और करना ही है इसको, और अच्छी तरह से करना है, सफल आयोजन हम लोग को करना है सबको मिल करके। तो इसको इसमें सोचना नहीं है कि हमें कैसे करके करना है, क्या करना है, बेझिझक लग जाना है और इसको सफल आयोजन करना है। और 7 दिन हम लोग सभी को मिलकर के उपस्थित होकर के जो भी काम रहेगा किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। यदि हमें वो काम दिखता है कि हमें हमसे हो जाएगा तो हमें उस काम को कर लेना होगा। उस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना होगा।